ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में रविवार को अवकाश रहता है, तो वहीं राज्य के सदर अस्पताल में रविवार के दिन भी पहुंचकर मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार ने जांच की है। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का भी जायजा लिया। डॉक्टर विमलेश कुमार से बातचीत की है संवाददाता रानी ने। अस्पतालों में जाते हैं तो खास करके हम रविवार को जाना अस्पताल अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, हमें छोटा मोटा इलाज करवा के वापस घर आना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मात्र सदर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सर जो है वो 7 दिन अस्पताल में रहते हैं और 7 दिन मरीजों के लिए खास करके अस्पताल आते हैं और बैठते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। आप संडे के दिन भी अस्पताल आते हैं, सर वजह क्या है? नहीं, निश्चित रूप से मेरी प्रायोरिटी हमेशा रही है पेशेंट के लिए। मैं पेशेंट के लिए सदर अस्पताल में 24/7 अवेलेबल रहता हूं। कारण भी है, यहाँ मैक्सिमम सदर अस्पताल में उस तबके के लोग आते हैं जिनको बहुत सहारा नहीं रहता है। तो मैं अपने जीवन का कर्तव्य ये समझा कि ऐसे गरीब पेशेंट के लिए मैं सहारा बनूं, और उसी दायित्व को मैं आज निर्वहन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से ये मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहा कि वो 1 बजे रात हो, 12 बजे रात में अगर वैसी कोई दिक्कत होती है किसी गरीब मरीज को, किसी और लोगों को, मैं चाहता हूं कि मैं प्रेजेंट रहूं और उनकी समस्या को दूर करूं। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जब हम खुद भी यहाँ आते हैं और बैठते हैं, कोई भी मदद के लिए आते हैं तो सर मदद के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। सर, बड़ा सवाल है कि आप लगभग लंबे समय से यहाँ पे हैं, जब आप नहीं थे उससे पहले का और अब क्या कुछ बदलाव आया आपके आने के बाद? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ। और मैं समझता हूं कि जो फैकल्टी, सबसे बड़ी बात, जो रिम्स में फैकल्टी नहीं थी वो आज के डेट में सदर अस्पताल में फैकल्टी है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, इसके बाद हीमेटोलॉजी, तो ये कैंसर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट का काफ़ी विकास हुआ सदर अस्पताल में। और मेरा ये प्रयास रहा कि जो कहीं नहीं वो सदर अस्पताल में निश्चित रहे। और दूसरा मेरा प्रायोरिटी रहा कि कहीं किसी मरीज और किसी को दिक्कत नहीं हो। आपको मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको आयुष्मान नहीं रहता है। आयुष्मान नहीं रहने के चलते फिर उनको दिक्कत होती है कि उनको इम्प्लांट कैसे लाया जाए। तो वो इम्प्लांट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग कभी कभी तो ये भी होता है कि हम उनको अपना पैसा लगा के या कहीं से मदद करके उस गरीब का इम्प्लांट निश्चित रूप से लगे और यहाँ से लाभान्वित होके जाए। अहम और सबसे लास्ट सवाल है कि इस कुर्सी पे बैठना आसान नहीं होता, बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। ऐसे में कुर्सी में बैठकर आप अस्पताल की व्यवस्था और घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैं प्रायोरिटी यहाँ का देता हूँ और निश्चित रूप से वो ये सब करते हुए घर की समस्या को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल इस खबर में तई अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।